हे बडी, व्हाट्स अप। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट माय डियर। लेट्स क्रैक जे विद अस। कुछ मेरे बारे में। मैं हूं आपका होस्ट, आपका कोच, आपका फ्रेंड धीरेन। मोर देन 6 ईयर्स का मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में कर रखा है और आईआईटी जैम रैंक मेरी 694 रही है। माय डियर, आपका दोबारा स्वागत है द रिएजेंट की सीरीज़ में। आपको पता है कि मैं एक सीरीज़ चला रहा हूँ जिसका नाम है रिएजेंट सीरीज़, और आज इस सीरीज़ में कुछ इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स और भी मैं लाया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे आपको। ठीक है, इस सीरीज़ के दौरान जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स। माय डियर, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स अपने आप में बहुत बड़ा रिएजेंट का सेक्टर है, जिसमें हम लोग ग्रिग्नार्ड, गिलमैन और लिथिएशंस, 3 तरह के रिएजेंट्स हमारे आईआईटी जेई के कोर्स में हैं। ठीक है, ओके। उनमें से मैं आपको जो कवर कराऊंगा वो कराऊंगा ऑर्गेनो कॉपर, जिसको अपन लोग गिलमैन बुलाते हैं, और दूसरा होता है ऑर्गेनो लिथियम। एक तीसरा भी होता है जिसको अपन लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड। बट द थिंग इज, ग्रिग्नार्ड ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप ग्रिग्नार्ड की वीडियो भी देख चुके होंगे और ग्रिग्नार्ड पे क्वेश्चंस भी लगा चुके होंगे। मैंने एक बहुत बड़ी वीडियो बनाई थी ग्रिग्नार्ड के नाम पे, आप प्लीज़ इसको एंजॉय करिएगा ग्रिग्नार्ड को लेके। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ऑर्गेनो कॉपर और ऑर्गेनो लिथियम को लेके है। इसके साथ साथ हम लोग कुछ इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे और हम लोग देखेंगे कि जेई में किस टाइप के क्वेश्चंस इस पर पूछे गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहली जो आने वाली है जिसका नाम है ऑर्गेनो कॉपर। चल हेडिंग डालिएगा। ठीक है, ऑर्गेनो कॉपर। ऑर्गेनो कॉपर बोले तो मेटल जब भी कभी भी कॉपर के साथ इंसर्ट करेगा तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनो कॉपर। आप इसको एक नाम और भी दे सकते हो, इसको आप, एक फेमस रिएजेंट है गिलमैन रिएजेंट, इसके नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमारा जो मोटिव होने वाला है वो होने वाला है कि मैं अल्काइल हैलाइड का किसी मेटल के हैलाइड का कॉपर से इंसर्शन कराऊं, इंसर्शन ऑफ मेटल इंसर्शन कराऊं, और इसके बाद जो प्रोडक्ट बने वो हमारा क्या कहलाता है? ऑर्गेनो कॉपर कहलाता है। ठीक है, जैसे हम लोग ग्रिग्नार्ड में क्या करते थे कि हम लोग आरएक्स लेते थे, मैग्नीशियम में डालते थे ड्राई ईथर, तो अल्टीमेटली आप ऑर्गेनो मेटेलिक, नाम समझो, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हैं, मेटेलिक कंपाउंड भी हैं, इनका डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनो कॉपर। ठीक है, अब देखो इसमें 3 तरह के हमको पढ़ने हैं। एक होता है डायरेक्ट RCU, एक जो हमारे फेमस है दैट इज R2CuLi। ठीक है, और एक तीसरा है RCuCnLi। 3 पढ़ते हैं, लेकिन आपको जो अपने जेई के कोर्स में मिलेगा इस तीनों एक ही चीज़ है, हल्का 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 सा, बस CN की वजह से थोड़ा सा रिएक्टिविटी का फर्क आता है, प्रोडक्ट वही बनना होता है दोस्त। ठीक है, तो हमको जो मतलब है वो इस मतलब है R2CuLi से। इसी R2CuLi को अपन लोग गिलमैन रिएजेंट्स बुलाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये कैसे काम करता है R2CuLi, कैसे इस गिलमैन रिएजेंट का रोल है, आइए देखते हैं। देखिए दोस्त, ये R और ये R और ये Li, पहले पहचानिएगा। सभी को पता है ये बात कि अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का फ़ायदा उठाऊं तो वहाँ पे हमको बात पता है कि जो लिथियम है वो सबसे अच्छा ऑक्सीडेशन करता है, या यूँ को सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है ना, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, या सबसे इजीली ऑक्सीडेशन करता है। मतलब वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए मरता है। मतलब यूँ कहूँ कि लिथियम जो है हमेशा अपने प्लस फॉर्म में रहेगा और यहाँ पे कॉपर के साथ अपने माइनस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात, चूंकि कार्बन मेटल पे यहाँ नेगेटिव चार्ज है, इसलिए मेटल अपने आप पे नेगेटिव चार्ज चाहता नहीं है,
इसलिए ये मेटल जो है तुरंत अपने आप को इंटरेक्ट करना चाहता है, और जिससे आपको यहाँ पे R माइनस और बाय प्रोडक्ट में R2CuLi अलग हो जाता है। ठीक है, मेल इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, मेल इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि ये अल्काइल आयन का सोर्स है। किसका सोर्स है? अल्काइल आयन का सोर्स है। इन फ्यूचर क्या होगा, जब मैं आपके साथ रिएक्शन में डील कर रहा हूँगा तो मैं सीधे सीधे लिखूंगा, यहाँ से R माइनस बाहर निकाल लूँगा, तो समझ जाइएगा कि यहाँ पे मैं R माइनस का यूज़ लेने वाला हूँ। अब दोस्त आपको पता है कि R माइनस बोलूँ, R के टर्म पे आप कुछ भी ले सकते हो, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी ले सकते हो। तो दोस्त चूंकि ये हमारे 2p ऑर्बिटल से बिलोंग करते हैं, और 2p ऑर्बिटल से जो बिलोंग करते हैं तो ये हमारे बॉर्डर लाइन पे होते हैं। किस पे होते हैं? बॉर्डर लाइन पे होते हैं। अब ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि मैंने आपको बताया हुआ है, हर बार बताता हूँ, बॉर्डर लाइन वर्ड यूज़ करता हूँ। जो स्पीशीज बॉर्डर लाइन पे होती है इसका काम एज ए न्यूक्लियोफाइल भी होता है और एज ए काम इसका बेस भी होता है। तो दोस्त इसको ज़रूरत के हिसाब से अपन लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, इससे 2-3 टाइप की रिएक्शंस हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो बस मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। तो R2CuLi है, वहाँ से R माइनस का सोर्स पैदा होगा जो R माइनस अल्काइल आयन के फॉर्म में होगा, और वो आगे चल के रिएक्शन करेगा। ठीक है, ओके, नो डाउट आपको अच्छी तरह पता है कि दोनों करेक्टर में काम करता है, बेस में भी काम करता है और न्यूक्लियोफाइल में काम करता है। डिसीजन कैसे लेना है, वो डिसीजन हमारा रिएजेंट लेता है कि कब उसको अपन को बेस में ले जाना है और कब हमको उसको न्यूक्लियोफाइल में लेके जाना है। ठीक है, आने वाले टाइम उसमें देखते हैं कैसे हम लोग इसको बनाते हैं, बट मेरी बात आपको बेसिकली समझ में आ रही होगी कि अपन लोग R2CuLi के साथ करने के वाले हैं। अच्छा, दूसरी बात आपको पता है कि यार लिथियम की जो पोलराइजिंग नेचर है वो बाबा फैजान्स की हेल्प से, अकॉर्डिंग टू फैजान्स रूल, वो बहुत तगड़ी पोलराइजिंग नेचर है। तो इन फ्यूचर क्या होगा, हम इसकी पोलराइजिंग का फ़ायदा उठाएंगे और रिएक्शन को प्रोसीड करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है कि लिथियम अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को पोलराइज करता है, खींचता है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे आपको ये सोर्स दिख रहा है। थोड़े से हाई लेवल की बात करें तो एक हार्ड एंड सॉफ्ट कंसेप्ट होता है, बट मैं जेई के लिए पढ़ा रहा हूँ तो आपसे जेई के टर्म से बात करूँगा। ये ऐसे हार्ड सेंटर टाइप स्पीशीज़ होते हैं, बट आपका इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बस आपको बताना ये चाहता हूँ कि इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस उतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए जब आप Cu और Li की बात करते हो तो लेस इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से ये जो है हमारा कोवेलेंट नेचर का होने लगता है। कैसा होता है ये? कोवेलेंट नेचर का होता है। दोस्त बहुत छोटी छोटी चीज़ें ही हैं, लेकिन अगर आपको ये नॉलेज होगी ना तो आप जेई में अच्छे क्वेश्चन टैकल कर सकते हो। ठीक है, ओके डन, मेरी बात आप समझ पा रहे हो? तो चलिए अपन लोग शुरू करते हैं इसकी। सबसे पहले तो प्रिपरेशन, कैसे अपन लोग उसको प्रिपरेशन करते हैं, क्या इसकी प्रिपरेशन के फंडे हैं, उसके बाद फिर अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। प्रिपरेशन करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला प्रिपरेशन है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। आप क्या करते हो, अल्काइल हैलाइड लेते हो और इस अल्काइल हैलाइड में कॉपर को इंसर्शन कराते हो, फॉलोड बाय इंसर्शन मैकेनिज्म। ठीक है, और यहाँ पे आप सॉल्वेंट के तौर पर आप EtO2 ठीक है डाल देते हो, हीट कर देते हो, तो यहाँ पे आपको R2Cu मिल जाता है। ठीक है, ओके, और ये चूँकि X है तो ये आपका X यहाँ आ जाएगा। बाकी बैलेंसिंग आप करते रहिएगा दोस्त, मैं उसके बारे में पीछे नहीं पढ़ाऊँ। जनरली एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपके पास मान लीजिएगा CH3 CH2Li Cl है। ठीक है, ओके ओके, और इसके बाद आप इसको कॉपर से इंटरेक्ट करा रहे हो। ठीक है, तो ये आपको ये C, यहाँ पे U, यहाँ पे R, ठीक है, और यहाँ पे CH2CH3 और CH2CH3 मिलता है। राइट, इसके बाद आप इसमें मेटल का इंसर्शन कराते हो तो आपको ये रिप्लेसमेंट मिलती है R2CuLi से, है ना? ठीक है, तो Rx को हम लोग करते हैं तो R2Cu बनता है। इसके अलावा नेक्स्ट तरीका होता है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड से भी इसको ऑब्टेन करते हैं।
अपन लोग RMgx लेते हैं, इसमें आप Cu इंसर्ट करते हो फॉलोड बाय द मेटल मेटल ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको ये R2CuX मिलता है। मैं बैलेंसिंग तो नहीं कर रहा, बट ठीक है, आपके लिए मेन जो ईयर प्रोडक्ट की ज़रूरत है वो बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो ये दो मेन तरीके होते हैं, ग्रिग्नार्ड्स तरीका होता है और एक हमारा एल्काइल हैलाइड से ऑब्टेन करने का तरीका होता है। तो हम दो तरीके से इसको ऑब्टेन करने की सोचते हैं, ऑब्टेन कर पाते हैं इसको, राइट। एक सेकंड दीजिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट जब हमने इसकी प्रिपरेशन के बारे में सीख लिया, तो हमको मेन जो देखना है, जो हमारे काम का है, वो तो है इसका रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट। कहाँ कहाँ किस किस रिएक्शन में कैसे कैसे इन्वॉल्व होता है। तो जनरली अगर मैं गिलमैन की बात करता हूँ, तो दोस्त दो तरह के रिएक्शंस प्रोसीड करता है ये। एक तरीका है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, और दूसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शन में इसका एक रोल प्ले होता है। सब्स्टिट्यूशन में कैसे होता है तो हम देखेंगे, एडिशन में कैसे होता है तो हम देखेंगे। फिलहाल अभी आपको सब्स्टिट्यूशन से मतलब समझाते हैं। जब हम बात कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की करते हैं, तो इसमें भी हमको दो कैटेगरी मिलती है। एक होता है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन बुलाते हैं इसको, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। इनडायरेक्ट बोलो या आप इसको एक नाम और देते हो, कॉन्जुगेटेड सब्स्टिट्यूशन, कॉन्जुगेटेड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और डायरेक्ट में भी दो तरह के होते हैं। ये भी दो तरह के होते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन टुवर्ड कार्बन के sp2 पे, एक सब्स्टिट्यूशन टुवर्ड कार्बन के sp3 पे। तो हमको दोनों सब्स्टिट्यूशन को पढ़ना है, दोनों सब्स्टिट्यूशन से डील करना है, दोनों के बारे में जानना है, ठीक है। इसके बाद अपन लोग इनडायरेक्ट मेथड देखेंगे, फिर अपन लोग एडिशन देखेंगे, उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तब जाके हमारा गिलमैन वाला काम खत्म होगा, ठीक। तो आइए पढ़ते हैं अपन लोग कार्बन के sp2 एंड कार्बन के sp3, दैट इज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पे, ठीक है। देखिए, बहुत सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आपके सामने। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास है CH3, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे लेट सपोज करिए का Br है, और आप यहाँ पे R2CuLi लेके चले आए हो, ठीक है। तो आपको पता है, अब बताने की ज़रूरत नहीं है कि R2CuLi में ये जो R माइनस है, इसकी R माइनस का सोर्स है, ठीक है, ओके। और ये क्या करेगा, इस हेलोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा। सब्स्टिट्यूट करे ऐसे ही नहीं कर सकता, तो यहाँ पे देखो पार्शली नेगेटिव चार्ज है, ये पार्शली आपका पॉजिटिव चार्ज है, ओके। तो ये R जो है, ये इसको सब्स्टिट्यूट करके दैट इज CH3 CH2R में ले आएगा, ठीक है। एक बेसिक सा सिंपल सा मैंने आपके लिए सब्स्टिट्यूशन किया, ठीक है। इसके अलावा आप एक एग्जाम्पल के तौर पर भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके एग्जाम में किसी ने ऐसे दे दिया कि यहाँ पे Rx है, और आप जो है इसको लेट सपोज करना CH3 का होल ट्वाइस CuLi लेते हो, और कोई सॉल्वेंट डाल देते हो, यहाँ पे डाइथाइल ईथर और टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन ऐसा सॉल्वेंट डाल रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ से CH3 माइनस ले रहे हो, CH3 माइनस को सब्स्टिट्यूट कर रहा है और इसकी पोजीशन लेके जाके बैठ जाता है, राइट। तो ये इस सब्स्टिट्यूशन को बोलते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। ये हमारे sp3 में था। अब आप इस सब्स्टिट्यूशन को देखो, sp3 कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस कार्बन से Br लगा है वो कार्बन हमारा sp3 है ना। जिस कार्बन से Br लगा है वो कार्बन मेरा sp3 है,
इसलिए इसको अपन लोग बोलते हैं कि हमने क्या किया, sp3 के साथ सब्स्टिट्यूशन किया। ठीक है, दूसरा सब्स्टिट्यूशन, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए यार कि कोई यहाँ पे sp2 है, यहाँ पे कुछ लगा लो, यहाँ पे h लगा लो, यहाँ पे आप pH लगा लो, और यहाँ पे h लगा लो। ठीक है, और आप अब क्या करो, pH2 R2 की जगह pH2 रख लो, CuLi, और यहाँ पे आप E2O THF का यूज ले लो और आप इसको सब्स्टिट्यूट कराओ। सब्स्टिट्यूट करने का तरीका क्या है आपको पता है कि यहाँ पे आपका pH है, यहाँ पे आपका pH है, ये पार्शली पॉजिटिव, ये पार्शली नेगेटिव, इस वजह से ये इधर, इससे pH माइनस का सोर्स पैदा होगा, जैसे R माइनस का था वैसे भी R माइनस का था। अब दोस्त थोड़ा सा ख्याल रखने वाली बात क्या है कि ये कार्बन जो है इस बार sp2 से है और यहाँ पे Br लगा है। तो पहले वाले केसेस में हमने sp3 सब्स्टिट्यूशन किया था और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे sp2 सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। राइट, तो कुछ नहीं करना, ये pH जो है ये इस Br को सब्स्टिट्यूट कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा pH और ऐसे। राइट, प्लस बाय प्रोडक्ट में आपको जो निकालना हो आप निकालिए, बाय प्रोडक्ट से ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंस रखता, बट हाँ आपको ये पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन ऐसे हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं क्वेश्चन का लेवल और बढ़ा दूँ, अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपको ऐसे दे दूँ, यहाँ पे आपको 2 मोल्स दे दूँ R2CuLi के, या ऐसे लिख दूँ CH3 का होल ट्वाइस CuLi, ब्रैकेट में लिख दूँ एक्सेस प्रेजेंस ऑफ E2O THF। अगर आप ऐसा करते हो तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, CH3 माइनस मिलता है। अब एक ये है, ये कार्बन है, तो एक ये सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है और एक ये सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। तो पहली बार जब इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको हाथ में आएगा क्या, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे PH, यहाँ पे Cl और यहाँ पे H। लेकिन आपके पास चूँकि एक्सेस में था तो आप फिर से CH3 माइनस लेकर इसको सब्स्टिट्यूट करके बाहर निकालोगे, और ये C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे PH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H लगा देंगे। तो इस सब्स्टिट्यूशन को बोलते हैं कार्बन के sp2 के एक्सेस में सब्स्टिट्यूशन होना है। बट ठीक है, आपको अच्छी तरह समझ में आ भी रहा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, कभी कभी वो परेशान करने के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करता है, ये कर देगा, जैसे मान लीजिए ना यहाँ पे थोड़े के लिए OTS दे देता हूँ, है ना, ऐसे दे देता हूँ, और ये यहाँ लिख देता हूँ CH3MgBr और यहाँ लिख देता हूँ CuI। तो आपसे रिक्वेस्ट क्या है बच्चों की, यहाँ पे एक मिस्टेक मैंने ऑब्जर्व की है, बच्चे करते हैं, वो RMGX को ग्रिग्नार्ड समझने लगते हैं, क्योंकि ग्रिग्नार्ड दिमाग में घुस चुका होता है, बहुत फेमस रिएजेंट इसलिए घुस चुका होता है, तो बच्चे क्या करते हैं, इसको ग्रिग्नार्ड समझते हैं और यही गलती करते फंस जाते हैं। याद रखिएगा, मैंने अभी आपको पीछे एक प्रिपरेशन बताई थी ग्रिग्नार्ड से कैसे प्रिपेयर करते हैं। मैंने आपको बताया था CH3MgBr को जब आप लेते हो और आप इसमें Cu डालते हो I, तो आपको ये इस फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट बस ये है कि आप कभी भी ऐसी गलती मत करिएगा कि आप जब सब्स्टिट्यूशन कराएं तो प्लस बी बाय प्रोडक्ट, तो आप इसको ऐसा समझें। राइट, ये काम आप मत करिएगा। तो आपको बस बताना ये चाहता हूँ कि जो सब्स्टिट्यूशन जब आप करते हो तो ये ग्रिग्नार्ड नहीं है, ये गिलमैन है। क्या है, गिलमैन। इसलिए जब आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आते हैं, दैट इज CH3MgBr/CuI इन द प्रेजेंस ऑफ E2O और THF, ठीक है, तो आप जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो बेटा आप इसको सोर्स मानना कि ये तुम्हारा जो सोर्स है वो CH3 माइनस का सोर्स है और ये तुम्हारा sp2 वाला है, इसको उठा के सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है।
ठीक है, टॉसाइलेट ले लो, ट्रोफाइलेट ले लो, कोई अच्छा लिविंग ग्रुप हो, मिस्टाइलेट ले लो, इट्स अप टू यू। मेरा बस जो आपको बताने का जो मोटिव था वो ये था कि लोग क्या करते हैं, इसको ग्रिग्नार्ड समझते हैं बच्चों की नॉर्मल कॉमन मिस्टेक होती है, ऐसा होता रहता है अपने मिस्टेक्स में, बट आप इससे बचिएगा, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल टफ कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे OTS दे रखा है और यहाँ पे इन्होंने दे रखा है CS3 MJBR और यहाँ दे रखा है CY, ठीक है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि ग्रिग्नार्ड नहीं है, ये हमारा गिलमैन है, और यहाँ पे दिस इज द सोर्स ऑफ CS3 माइनस, दिस कार्बन इज sp2 कार्बन, ठीक है। तो आप इसका सब्स्टिट्यूशन करा देते हो एंड हमको दोस्त कुछ ये मिल जाता है, राइट। जो आपने यहाँ पे लिया होगा वो आपको ऑब्टेन हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप किसी का भी सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन करना बहुत बड़ी बात नहीं है, सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता है, ठीक है। इसी तरह आपको वो कुछ भी फॉर्म में परेशान कर सकता है, जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे 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 करके का होल ट्वाइस कर दिया, घबराने वाली बात नहीं है, और यहाँ पे आपको दे दिया मैंने, यहाँ पे आपको मैंने दे दिया कि इसको रिएक्ट कराओ इसके साथ, वो मुझे प्रोडक्ट बनाओ, तो कोई टेंशन नहीं लेनी, आप आराम से इसका प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हो और अच्छे सोर्स अमाउंट में कर सकते हो। बस आप नंबरिंग मत गलत करिएगा, मान लेते हैं ये 1 2 3 4 5 है, तो आपको पता है कि ये हमारा लिविंग ग्रुप, और लिविंग ग्रुप के बगल में ये वाला कार्बन जो है sp3 कार्बन है, तो हम इस sp3 कार्बन को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 हैं, तो आप ऐसे बार बना लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो कोई फ़र्क नहीं है, ये तो आपको पता ही है, Li प्लस ये माइनस, यहाँ से निकला 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आपने इसको उठाया और इसको सब्स्टिट्यूट करा दिया, तो आपका 5 ये था, 4 ये 3 ये 2 ये 1, इस 1 पे ये आपने लगाया 6, ये 5 ये 4 ये 3 ये 2 और ये 1, तो दिस इज द प्रोडक्ट, ठीक है। बाकी आप आयु तो कर लेंगे, है ना, क्या है ना भाई, अगर नंबरिंग करके तो 6 5 11 हो गया, तो इसको अपन लोग डेकेन बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, डेकेन। याद करिए आपने 10 तक पढ़ा था डेकेन, बस तो 11 को अपन लोग डेकेन और 12th वाले को अपन लोग डेकेन बुलाते हैं, ठीक है ना, ओके। चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसको एंजॉय कर रहे होगे दोस्त, ठीक है। यही चीज़ अगर मैं थोड़ा सा और लेवल बढ़ा दूँ, ठीक है, और यहाँ पे मान लेना ये आई है, ठीक है, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, अब देखो कुछ नहीं करना, आप घबराइएगा नहीं, इतने बड़े अमाउंट को देख के आपके लिए ये सोर्स है बस, और कुछ नहीं। ये सोर्स है किसका, ये सोर्स है C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH2 माइनस कर दीजिएगा, ये आपका पीएच कर दीजिएगा, है ना, यहाँ H और यहाँ H, और इसको जो है आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा इसके साथ, है ना। ये हमारा लिविंग ग्रुप, ये बाहर निकल जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चला जाएगा, और ये सब्स्टिट्यूट हो गया दोस्त। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ही सही, लेकिन आप 1 2 बार बनाने आ गया ना तो आप बना ले जाओगे। And those, this is your final product.
ठीक है, बस मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि आप परेशान न होइएगा, सब्स्टिट्यूशन करते टाइम आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, है ना। थोड़ा सा आप इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री से भी खेल सकते हो। स्टीरियो केमिस्ट्री से खेलने का सीधे सीधे मतलब ये है, स्टीरियो केमिस्ट्री तो सीधे सीधे खेलने का मतलब ये है कि आप क्या करिए, ये ऐसे दे रखा है, यहाँ पे मान लीजिए बी आर दे रखा है, और आप मान लीजिए ऐसे, चलिए ठीक है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे R2CuLi दे रखा है, ठीक है, फॉलोड बाय ET2OTHF। जैसे ऐसे आप करेंगे तो इस बार ख्याल रखना वाली बात यह है कि चूंकि आप अटैक कर रहे हो और सब्स्टिट्यूशन अटैक हो रहा है, R माइनस का सोर्स अटैक हो रहा है, तो आप लॉजिक सोचो कि जब आप अटैक करते हो तो ये ना इनडायरेक्टली SN2 फॉलो करता है। क्या फॉलो कर रहा है? SN2 को फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये वन स्टेप रिएक्शन में होती है। और याद करो दोस्त, हमने पढ़ा था कि जब हम लोग कभी भी सब्स्टिट्यूशन SN2 करते हैं तो वहाँ पे इन्वर्जन की कॉन्फ़िगरेशन आपको टेक प्लेस होते हुए नज़र आती है। तो दोस्त ये कुछ ऐसे होगा, ये यहाँ और ये यहाँ, मतलब जब ये इस पर अटैक करेगा तो इन्वर्जन हो जाएगा। और ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं है कि R वाला S में बदल जाता है, S वाला R बदल जाता है, मतलब ये आपका डार्क लाइन में चला जाएगा। और यहाँ आपका R आ जाएगा, राइट। तो इसके स्टीरियो का ख्याल रखना अगर वो स्टीरियो से क्वेश्चन पूछता है तो, है ना। अंडरस्टूड है, लेस क्राउडेड साइड पे वो अटैक करने की सोचेगा, है ना। ओके, क्लियर कट, ये बात आप मान के चलिएगा कि आपको SN2 को फॉलो कराना है। कहने का सेंस मेरा बस आपसे ये है कि इन केस कभी सवाल आपके सामने ऐसे आ जाता है, और आपके सामने ये R2CuLi दे देता है और आपसे सब्स्टिट्यूशन करने को कहता है, तो जब आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं दोस्त, CH3 माइनस बनता है। अब यार ये आपको अच्छी तरह पता है कि ये जो है तो बेंजीन का एरोमेटिक, लेकिन ये एरोमेटिक है, और ये बेंजीन का एलिफेटिक है। तो आप जब अटैक करते हो तो एलिफेटिक का अटैक करोगे, मतलब सब्स्टिट्यूशन करने की सोचोगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि एरोमेटिक का नहीं हो सकता दोस्त, सोर्स है, आप कोई सोर्स चेंज कर दोगे तो एरोमेटिक का अटैक भी हो जाएगा, लेकिन जितना ईजिली यहाँ पे इसका होगा उसका नहीं होगा, ठीक है। पीछे हमने sp2 को कराया था ना, नो डाउट, तो आप बोल सकते हो sp2, बट ये ना आपको पता है कि एरोमेटिक रेजोनेंस इन्वॉल्व हो रहा है। जब एरोमेटिक रेजोनेंस होगा तो दिस अ टफ टास्क फॉर न्यूक्लियोफाइल टू ब्रेक द पार्शली डबल बॉन्ड। अंडरस्टूड है यार, ये बात आपको अच्छी तरह पता ही है ना? तो इसलिए आप इस बात का थोड़ा ख्याल रखिएगा, थोड़ी क्राउडिंग का ख्याल रखिएगा, इसलिए हम लोग इसमें बचते हैं इससे, ठीक है ना। इवन कभी कभी ऐसा भी आता है, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि भाई एक आपका बी आर यहाँ पे है और एक एच यहाँ पे है, और दूसरे केस में कि यहाँ पे आपका बी आर है, यहाँ आपका मिथाइल है, और आप इसको क्या कर रहे हो, CH3 का होल ट्वाइस CuLi से रिएक्ट करा रहे हो, है ना, ET2O/THF को फॉलो करते हुए, ठीक। तो देखो दोस्त, ये आपका 3 डिग्री का है दोस्त, ये आपका 2 डिग्री का है, नो डाउट। आपको अच्छी तरह पता है दिस इज द सोर्स ऑफ R माइनस। तो इस ये टेंडेंसी रखता है ये वहाँ जाने की, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए मेरे पास 1 मोल है ओनली, नहीं तो कल को आप बोलोगे सर ये 2-2 मोल होता तो क्या करते। ये 1 मोल की सिचुएशन मेरे सामने है, तो मैं ऐसे केसेस में क्या करूँगा, मैं ऐसे केसेस में जब सब्स्टिट्यूट करने की सोचूंगा तो एलिफेटिक वाले में जहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग कम होगी, R माइनस विल tends to attack to the less hindered side, जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी
उस साइड इसका अटैक होगा, है ना। तो देखो आपको पता है दोस्त, अगर मेरे पास 1 मोल है तो मैं इसको अटैक करूँगा, इसको लीव करूँगा, फॉलोड बाय SN2 मैकेनिज्म, और स्टीरियो का पूरा ख्याल रखूँगा, राइट। तो देर के लिए इसको मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन इसमें ये चला जाएगा आपके डार्क में, ये आपके आ जाएगा डैश में। ओ सॉरी, तो BR लगा दिया मैंने, CS3 ना यार, R है ना, मैंने R लिया है, ठीक है, C3 लिया, ठीक है। दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। अगर हमारे पास डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन की बात आती है, तो अभी तक मैंने आपको जितना बताया वो सारा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का बताया, और अब मैं जो है अपनी कहानी को इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ ले जाता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको इन्जॉय कर रहे होगे, आपको समझ में आ रहा होगा कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन क्या है और इनडायरेक्ट क्या है। जस्ट गिव मी 1 मिनट माय ईयर। चलिए नेक्स्ट डालना है हमने इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। या इसको हम लोग कॉन्जुगेटेड बोलते हैं। देखिए बात को पकड़िएगा, बात को पकड़िएगा। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट मतलब आप कभी भी डायरेक्ट अटैक नहीं करते, उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। सब्स्टिट्यूशन तो पहले भी हुआ था, अभी भी हुआ था, लेकिन आप इनडायरेक्ट सोचते हो सब्स्टिट्यूशन करने की, ठीक है। तो आप क्या करते हो, इनडायरेक्ट मतलब आप अटैक करने की सोचते हो, अटैक ऑन पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम। पाई आइदर डबल बॉन्ड और आइदर ट्रिपल बॉन्ड, मैं लिख देता हूँ, पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे अटैक करने लगते हो। पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे आप अटैक करवाते हो, है ना। इट्स समथिंग लाइक, भाई जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए मेरे पास कोई ऐसा ले लेता हूँ, और यहाँ पे R2CuLi है, E2O THF डाल के इसके प्रोडक्ट की तरफ जा रहा हूँ, राइट। देखो दोस्त, आपको पता है कि ये R- का सोर्स है, जब आप अटैक कराओगे तो इस पे अटैक कराओगे। अब इसको अटैक करने से पहले आप इस बॉन्ड को खोलोगे, इस बॉन्ड को यहाँ के लेके जाओगे, तो इनडायरेक्टली दोस्त यहाँ पे जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पे ये जब टूट रहा है, ऐसे समझ लो इसका अटैक इस पे, ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक, तो ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा बच्चों, राइट। और यहाँ जब पॉजिटिव आएगा तो R यहाँ पहुँचेगा। तो दिस सब्स्टिट्यूशन इज नोन एज इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का कोई हिस्सा नहीं है, आप हमेशा याद रखिएगा, इसमें आप इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कराते हो, ठीक है। ओके, याद रहेगी ना मेरी बात आपको कि इसमें इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होना है ना। उस तरह अगर आपके पास मान लीजिए कोई सवाल ऐसे आ जाता है, ये यहाँ पे इन्होंने पीएच दे रखा है और यहाँ पे इन्होंने BR दे रखा है, और यहाँ पे उसने CS3MgIMgBr स्लैश, देखो परेशान करूँगा आपको, CUI डाल रखा है, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो क्या बनाओगे, इससे बैलेंसिंग करके आप बनाओगे R2CuLi, इसका सोर्स पैदा करोगे, और R2CuLi के सोर्स से आप क्या पैदा करोगे, R- पैदा करोगे, और इस R- का अटैक यहाँ कराओगे। इस वजह से ये बॉन्ड खुलेगी, इसका असर यहाँ पे आएगा, ये बाहर निकल जाएगा। मैं चाहता तो बेयर का सब्स्टिट्यूशन वैसे कर सकता था, लेकिन नहीं, जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि इनडायरेक्ट जाना है हमको, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H और यहाँ पे PH प्लस BR- बाहर चला जाता है, राइट। तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन को अपन लोग बोल रहे हैं इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन।
अब देख पा रहे हो कि मैं Br पे अटैक नहीं कर रहा, मैं डबल बॉन्ड पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे अटैक कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन कैसे भी आ जाए यार, मान लो ऐसे क्वेश्चन मैंने दे दिया है ना, और मैंने आपको दे दिया R2CuLi और आपसे कहा कि भाई इसका प्रोडक्ट बनाने की सोचो, तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ से CH3I माइनस ला रहे हो और इसका अटैक यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ खुलेगा और ये बॉन्ड यहाँ, इससे ये बाहर ली हो जाता है। और दोस्त कुछ ऐसी पिक्चर आपके सामने आती है, यहाँ पे आपका मिथाइल डबल बॉन्ड आपका यहाँ पहुँच जाता है। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो आप एट द एंड एक सब्स्टिट्यूशन सीख रहे हो और इस सब्स्टिट्यूशन को, एक सेकंड रुकना, तो OTS दोस्त यहाँ ना होके, छोटी सी गलती हो जाए, कुछ नहीं, डबल बॉन्ड यहाँ होना चाहिए और OTS यहाँ होना चाहिए। राइट, अब आप इस पे मारिए, ये यहाँ। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको आ गया होगा। इनडायरेक्टली बस आपको पता होना चाहिए कि अब कैसे हम लोग इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए, 2 इधर, 3 इधर, 4 और यहाँ PH आ जाए और आपको R2CuLi दे रहे और आपसे कह दे कि भाई आप सब्स्टिट्यूशन करिए, क्या करेंगे, CH3 माइनस यहाँ से उठाएंगे, इस पर अटैक कराएंगे, ये बॉन्ड यहाँ उठाएंगे, है ना। इसका असर एपॉक्साइड्स की रिंग पे पड़ेगा। अभी एपॉक्साइड्स की रिंग जो होगी वो खुलना शुरू होगी और जब एपॉक्साइड की रिंग खुलना शुरू होगी तो ये इधर, मतलब ये इधर फाइनली, और ये कुछ तो ऐसे बन जाएगा CH2, यहाँ आया CH3, सिंगल बॉन्ड C, ये वाला C नंबरिंग कर देना दोस्त, है ना, और यहाँ पे आया आपका O माइनस। ठीक है, कह सकते हो, है ना, और ये C। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ओके, बाकी PH H। इसके बाद तो आप H+ या एसिड वर्कअप बुलाते हैं इसको लगा दीजिएगा, सो दैट फाइनली आपका जो प्रोडक्ट बन जाए वो कुछ ये टाइप बन जाए। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं आप बात को एकदम कि हमने क्या किया, और कुछ नहीं, अपन लोग ने एपॉक्साइड्स की रिंग को तोड़ी, एपॉक्साइड्स की रिंग को हाइड्रोलाइज किया और एपॉक्साइड की रिंग को तोड़ने के बाद अपन लोगों ने सब्स्टिट्यूशन किया, वो हमारा सब्स्टिट्यूशन था। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन लोग अल्काइन में सब्स्टिट्यूशन चाहते हैं, जैसे देखिए ठीक है, और आपसे कह देता है कि CH3 का होल ट्वाइस CuLi, इसका आप सब्स्टिट्यूशन करिए, है ना। यहाँ से क्या खाली हुआ, यहाँ CH3 माइनस खाली हुआ, इसने इस पर अटैक किया, ये बॉन्ड यहाँ, इसका असर यहाँ, ये बॉन्ड बाहर। बहुत ध्यान से देखने वाले हम लोग, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ आएगा नेगेटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव बॉन्ड, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, मतलब दोस्त ये C डबल बॉन्ड C, एक तरफ H एक तरफ मिथाइल आ गया, इधर डबल बॉन्ड C, एक तरफ H और एक तरफ मिथाइल आ गया। याद करो, उसको अपन लोग एलीन्स बुलाया करते थे, एलीन्स बुलाते थे, है ना, ये दूसरे के परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती हैं, हमने पढ़ा है आइसोमेरिज्म में। तो ये एलीन्स की यील्ड देती है हमको, किसकी यील्ड देता है, एलीन्स की यील्ड देता है हमको। यही चीज़ को अगर आप साइक्लिक में जाएंगे तो आपको कुछ ये मिलेगा,
ए ऐसे क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं। इन्होंने इसमें R2CuLi डाल रखा है और प्रोडक्ट के बारे में पूछा है। वीडियो को एक बार पॉज करिएगा और सोचिएगा कि इसका प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, ठीक है। बाकी तो मैं आपको प्रोडक्ट बनाऊंगा यार, है ना। तो आपको पता है दोस्त, यहाँ पे दिस इज द सोर्स ऑफ CH3 माइनस, है ना। अब ये इस पे अटैक करेगा, इस वजह से ये बॉन्ड खुलेगा, इसका असर यहाँ पड़ेगा बहुत आराम से, बहुत आराम से। यहाँ आया O माइनस, शाबाश। यहाँ जब आपने इसको सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ तो आया था आपका नेगेटिव, सॉरी इस बॉन्ड को आपने तोड़ा ऐसे तो यहाँ आया था नेगेटिव, यहाँ आया था पॉजिटिव, है ना। इस बॉन्ड को तोड़ा तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, मतलब ये C डबल बॉन्ड C, एक तरफ H और एक तरफ Cl, है ना। बाकी अब आपको पता ही है, OLi लगाना चाहे तो लगा सकते हैं झुंझुना पहनाने के लिए, लेकिन आप इसको एसिड वर्कअप कराओगे और आपको फाइनली OH मिल जाएगा। डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H और CH3 आ जाएगा। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ गिलमैन रिएजेंट। गिलमैन की जो खासियत है वो यही है कि आपको कैसे यील्ड अपने आप मिलता चला जाता है, ठीक है। प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आपको एक बार ना प्रोसेस पता चल गया तो आप प्रोडक्ट तो तुरंत ही बना लोगे यार, ठीक है ना। मेरी बात समझ पा रहे हो। इसके अलावा वो थोड़ा सा और लेवल बढ़ाना चाहे तो देखो, एक लेवल ये, यहाँ पे वो C ट्रिपल बॉन्ड CH कर देगा और यहाँ पे ये OTS कर देगा और आपसे CH3 का होल ट्वाइस CuLi दे देगा। तो इनडायरेक्ट मेथड ऐसे ही होते हैं। जो पहला वाला मेथड तो वो हमारा डायरेक्ट मेथड था, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड में क्या करना है, आपको सोर्स लाना है बस। तो यहाँ पे CH3 माइनस आएगा। अब आपको दिमाग ये लगाना है कि भाई इसको किस तरफ सब्स्टिट्यूशन करें। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होगा नहीं, इनडायरेक्ट कॉन्जुगेटेड सब्स्टिट्यूशन है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स मतलब इस पे अटैक होगा, इस वजह से बॉन्ड ट्रांसफ़र यहाँ होगा और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र यहाँ होगा। तो क्या फाइनली ऐसी यील्ड नहीं बननी चाहिए। मी लिख दूँ, चलो CH लिख देता हूँ। यहाँ 2 1 3 और यहाँ पे आ गया 4 और कुछ हमारा ये टाइप प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। मेरी आप बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन को भी अपन लोग गिलमैन सब्स्टिट्यूशन बुलाते हैं, बट ये सारे हमारे इनडायरेक्ट मेथड है, ठीक है। अब इसके बाद वो पानी का अटैक कराएगा यहाँ से या फर्दर कोई भी रिएक्शन प्रोसीड करा सकता है, तो इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्त, इसको बोलते हैं कीमो सेलेक्टिविटी, ऑफ गिलमैन। अपन लोग गिलमैन की कीमो सेलेक्टिविटी ऑब्जर्व करने जा रहे हैं। तो आपको पता है कीमो का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा ऑर्गेनिक ग्रुप हों और हमको डिसाइड करना हो कि मुझे यहाँ अटैक करना और यहाँ अटैक नहीं करना है, तो इसके लिए अपन लोग कीमो सेलेक्टिविटी का सहारा लेते हैं। और किस पे अटैक होता है और किस पे अटैक नहीं होता है, ये सब बातें हमारी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी, उसकी स्ट्रेंथ पे डिसाइड होता है इनडायरेक्टली। जैसे याद करो, अपन लोग रिडक्शन करते तो LiLH4 सबको खा जाता था, लेकिन NaBH4 गुने चनों को खाता था। तो ये सेलेक्टिव होता है नेचर में, ठीक है, राइट। ये नेचर में कैसा होता है, सेलेक्टिव होता है नेचर में। अब होता क्या है, आपको पता है कि जो R2CuLi है, गिलमैन की बात कर रहा हूँ जो, तो यहाँ से जो मुझे सोर्स मिलता है CH3 माइनस या R माइनस का, ये हमारे 2p ऑर्बिटल से बिलोंग करता है। 2p ऑर्बिटल से बिलोंग करने की वजह से ये हमारे बॉर्डर लाइन पे रहता है और इस वजह से ये कोई उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, या यूँ कहूँ क्योंकि दोनों कैटेगरी में आ जाता है, तो आप कह सकते हो कि भाई ये उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, वीक न्यूक्लियोफाइल कह सकते हो कि हमारा एक वीक न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आता है। अब आपको अच्छी तरह पता है जब ये वीक न्यूक्लियोफाइल है तो ये किसको किसको छेड़ पाएगा, किसको किसको छेड़ नहीं पाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर RCOCl है,
तो एक बार को ये जो गिलमैन रिएजेंट है R माइनस R2COLI से आया हुआ, ये मे भी इसको डिस्टर्ब कर दे। इसके पीछे कारण क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे जो ये आपको पता है कि ये जो C के साथ यहाँ Cl लगता है, ये Cl इसका माइनस I दिखाता है और इधर भी इसको पार्शली नेगेटिव चार्ज झेलना पड़ता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ जो पॉजिटिव चार्ज है, डेल पॉजिटिव की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, राइट। तो आप क्या करते हो, इसको तो सब्स्टिट्यूट कर देते हो, मतलब इससे आप रिएक्शन टेक प्लेस करा सकते हो। कराओगे कैसे? वही आपने अटैक किया, ये O माइनस आ गया, यहाँ पे R आ गया, यहाँ पे Cl आ गया, और फिर आप जो है इसको Cl को बाहर निकालते हो, बिकॉज Cl एक अच्छा क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन, अच्छा लिविंग ग्रुप है ना। तो लिविंग होने की वजह से खटक से यहाँ से बाहर निकल जाता है, नो डाउट है। बट इसके अलावा अगर आप कहो कि एल्डिहाइड को या कीटोन को, बाकी तो फिर छोड़ ही दे ना, एस्टर को, इनको सब्स्टिट्यूट करेगा ये R माइनस, तो ये आंसर इज नो, नहीं करेगा ऐसा, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो अभी जैसे देखा पीछे दोस्त हमारा कीटोन बना था ना, तो ये कीटोन फर्दर आगे प्रोसीड नहीं करेगा, ठीक है, कीटोन पे आके रिएक्शन रुक जानी है। तो इस टर्म को हम लोग सेलेक्टिविटी में यूज़ करने वाले हैं। अब कहने का मेरा बस आपसे संच ये है कि मान लो यार एक सवाल ऐसे आ जाए, यहाँ Cl दे दे और यहाँ पे R2CuLi दे दे और हमसे प्रोडक्ट की यील्ड पूछने को कहे, तो प्रोडक्ट की यील्ड कैसे बननी होगी? प्रोडक्ट की यील्ड बनने का एक ही सिंपल तरीका है दोस्त, आप यहाँ से CH3 माइनस का सोर्स खाली करना। अब आपको पता है कि एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये है, इस पे इसका अटैक होगा नहीं, इस पे अटैक हो जाएगा एज पर कीमो सेलेक्टिविटी रूल। क्योंकि ये हमारा, अभी मैंने आपको बताया कि हमारा एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए इसको सब्स्टिट्यूट करके बाहर निकाल सकता है ना, सॉरी, बट एक कीटोन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो आपको कुछ ऐसे मिल जाएगा क्या, नंबर निकल लें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे Cl और यहाँ पे CH3। बट आपको पता है कि ये फिर से अच्छा लिविंग ग्रुप है, यहाँ से बाहर निकल जाएगा और फाइनली तुम्हारे सामने C डबल बॉन्ड O, मैं अगले यहाँ बना देता हूँ दोस्त, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ आया CH3, ये 4, ये 3, ये 2, डबल बॉन्ड O और ये 1। तो इसकी यील्ड कुछ ऐसी टाइप की बनती है, ये आपको यील्ड मिलने लगती है और आप इसी यील्ड का इंतज़ार कर रहे होते हो, राइट। तो आप कीमो सेलेक्टिविटी से ही सीखते हो कि किसका अटैक किस पे होना है और हम कैसे चेक करेंगे कि अपन लोग सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात बहुत ईजिली समझ में आ रही होगी दोस्त। एक आप क्वेश्चन ट्राई करके देखिए। और आपको क्या करना है, R2CuLi करना है। अच्छा, इसको भी आप हटा दीजिए, नहीं तो ना कंफ्यूज जाएंगे। अभी मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं पढ़ाया ना, हाँ, अभी आप रुक जाइए। ये आपका CH3 माइनस सोर्स कहाँ से आया होगा, यहाँ से आया होगा, ठीक है। तो क्या हम इसका प्रोडक्ट बना सकते हैं क्या आप इसके प्रोडक्ट से डील कर सकते हैं हमारे साथ? आपको पता है CH3 माइनस है, ये इस पर अटैक करेगा, ये यहाँ, और ये OLI, यहाँ पे Cl, यहाँ पे CH3, ये सब्स्टिट्यूट करेगा, यहाँ करेगा, और जब ये यहाँ सब्स्टिट्यूट करेगा तो दो डिफरेंट टाइप के
कीटोन्स बन जाएंगे, है ना। एक साइक्लिक का होगा, एक एसाइक्लिक का कीटोन होगा। हमको प्रोडक्ट से ही मतलब है, उसके मेन आईयूपीएसी इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोडक्ट आपको इंपॉर्टेंट करता है कि भाई कहाँ अटैक कर रहे हो, नहीं तो आपको बस बताना चाह रहा था कल को आप यहाँ पे अटैक कर सकते थे। ऐसा मत करना। अभी आपने पढ़ा कि हमारा एक वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, इसलिए वीक पे ही काम करेगा, ये स्ट्रॉन्ग पे काम नहीं करने वाला, ठीक है ना, पक्का ना। चलिए अब अपन लोग गिलमैन को पढ़ने जा रहे हैं इन द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। गिलमैन इन द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको अपन लोग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एडिशन भी बुलाते हैं, या इसको अपन लोग 1,4 एडिशन भी बुलाते हैं। 1,4 एडिशन बोलने का क्या मतलब है कि आप डायरेक्ट अटैक नहीं करते हो, ये इनडायरेक्ट फॉर्म का भी एक हिस्सा है, ठीक है, ओके। और इट्स समथिंग लाइक कुछ आपका ऐसा, जैसे मान लीजिए एक सवाल सिंपल सा मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे आपको R2C ले लेता हूँ और प्रोडक्ट की उम्मीद करता हूँ। तो एकदम सही सोचना है आपने, दिमाग लगाना है कि भाई ये सोर्स किसका होगा, R माइनस का होगा। R2COLI में यहाँ पे R माइनस का सोर्स मिल जाएगा फ्रॉम R2COLI। इसके बाद आप इसका अटैक यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, और फाइनली ये OLI आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप एसिड वर्कअप कराइएगा तो आपको OH मिल जाएगा। इसके बाद आप यहाँ से टॉटोमेरिज्म करा दीजिएगा। तो आपको पता है कि जब हम लोग कभी भी टॉटोमेरिज्म करते हैं तो हम लोग कीटोन की तरफ पहुँचते हैं, तो डायरेक्टली हम यहाँ से यहाँ पहुँच रहे हैं, राइट। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। एक क्वेश्चन को करते हैं, वो भी इस चीज़ों के साथ करते हैं, आपका ख्याल रखना है इस चीज़ों ने आपने, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए, और यहाँ पे आपसे इस चीज़ों के साथ पूछ रहा है कि जो CH3 आएगा वो अबव आएगा कि बिलो आएगा, इन फलाना ढिमकाना। तो आपको थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा कि इसमें हमको क्या करना चाहिए। देखो इनडायरेक्टली वे में आप सब्स्टिट्यूशन का मतलब न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में ले आ रहे हो CH3 माइनस को, तो यार आप जब अटैक करोगे तो हमेशा इस तरह अटैक करोगे कि रिपल्जन से बचो, है ना। तो अब देखो दोस्त, इंपॉर्टेंट क्या है इस क्वेश्चन में कि यार यहाँ वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये अबव द प्लेन दिख रहा है, राइट। ये आपको क्या दिख रहा है, अबव द प्लेन दिख रहा है। CH3 माइनस आपको क्या दिख रहा है, आना कहाँ चाहिए, इसके अटैक हो और रिपल्जन ना के बराबर हो या कम से कम रिपल्जन हो, तो कहाँ से आएगा, वो वहाँ से आएगा जहाँ से रिपल्जन कम होगा। मतलब अगर ये अबव द प्लेन है तो वो बिलो द प्लेन अटैक करने आएगा। मतलब इट्स समथिंग लाइक कुछ ऐसी अगर मैं लिखूँ तो, राइट। ये ऐसे अटैक तो प्रोसेस तरीका वही है, यहाँ आया डबल बॉन्ड, यहाँ आया OLI, फिर आप इसका एसिड वर्कअप करा देंगे। तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझाना था वो इसके इस क्वेश्चन के साथ साथ इसकी इस चीज़ों भी थी, और आप इसका टॉटोमेरिज्म करा दीजिए। जैसे आप इसका टॉटोमेरिज्म कराएंगे तो दिस विल गिव्स यू कीटो फॉर्म, राइट। तो बस बताना ये चाहता था कि जो CH3 का आप अटैक करा रहे हो दोस्त, वो इस तरह अटैक कराओ कि आप इससे बचो, रिपल्जन से बचो, ठीक है। बाकी तो आप समझदार हो ही कैसे अटैक करना चाहिए, है ना। चलिए
अगला एक क्वेश्चन से मान लीजिए मैंने दे दिया आपको इस फॉर्म में दे दिया है ना, और यहाँ पे मैंने आपको और आपसे पूछता हूँ कि इसका प्रोडक्ट आप देने की कोशिश करिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कहाँ पे आप लगाने की कोशिश करोगे, कहाँ अटैक कराओगे? वीडियो को एक बार पॉज करो और सोचो कि कहाँ अटैक करना चाहिए। है ना? तो आइए देखिए, ये आपका सोर्स CH3 माइनस का होगा। आपको पता है कि आप डायरेक्ट अटैक नहीं करा सकते हो, तो आप क्या करते हो, CH3 माइनस को लेते हो, ये अटैक यहाँ कराते हो, ये अटैक यहाँ, ये बॉन्ड खुलता है, यहाँ आएगा CH3 माइनस, ये O माइनस, ये ऐसा, ठीक है। इसके बाद आप इस पे एस लेते हो, ये ऐसे, यहाँ आया CH3, ये Li, ये आया OH, है ना। अब इसके बाद आप टॉटोमेरिज्म करा दीजिएगा, है ना। वापस से कीटोनॉल टॉटोमेरिज्म आप फॉलो कराइएगा। तो कहाँ पे थे हम यार? है ना। इसका आप क्या करेंगे, टॉटोमेरिज्म करेंगे, और जैसे आप इसका टॉटोमेरिज्म करेंगे तो आपको तो फाइनल यील्ड मिल जाएगी, वो डबल बॉन्ड की मिल जाएगी, ठीक है ना। यील्ड ऑब्टेन कर लेंगे ना आप। ठीक है, थोड़ा सा लेवल हम बढ़ा दें। उम्मीद कर रहे हैं कि गिलमैन की कोई भी इसके बाद ना क्वेश्चन गिलमैन का बचेगा नहीं, फिर आप सारे क्वेश्चन बिंदास होके आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे करके बैठा है ना, और यहाँ पे उसने दे रखा है CH3 का होल ट्वाइस CuLi, और प्रोडक्ट की आपसे यील्ड पूछी है। आपसे बोला प्रोडक्ट बना के सोचिए क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाइएगा, एक बार में आप इसकी यील्ड नहीं ला पाओगे, ठीक है। तो सोचो क्या करना है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन भी यही होना है, एडिशन भी यही होना है, आपको दिमाग लगाना है, दोनों एक साथ हो रहा है। ये कह सकते हो कि सब्स्टिट्यूशन एंड एडिशन का मिक्सचर फॉर्म है गिलमैन के लिए। राइट, तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं यार। इधर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 1 कार्बन 2 3 4 5, और ये पांचवें के साथ आई लगा है ना, और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। तो सोर्स आपको क्या मिला, CH3 माइनस का सोर्स मिला। कोई दो राय नहीं है कि इसका अटैक आप पहले यहाँ पे कराओगे, इसका असर यहाँ पड़ेगा, ये बाहर निकलेगा, लेकिन इस बार बचिएगा टॉटोमेरिज्म करने से। अभी आपको समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 के बाद ये आई लग गया, यहाँ आया O माइनस डबल बॉन्ड, अब देखिएगा, अब यहाँ पे अपन लोग क्या करते हैं, आप जब पहले टॉटोमराइज एसिड वर्क का मान के चलिएगा आपने कर लिया है, ठीक है। जब इसको कराते हो तो टॉटोमेरिज्म इसलिए नहीं करोगे क्योंकि टॉटोमेरिज्म इस तरफ से कर दोगे तो रिंग ओपनिंग हो जाएगी, और एक रिंग ओपन में और रिंग क्लोज में ज़्यादा स्टेबल दोस्त कौन सी है, रिंग क्लोज वाली रिंग ओपन से ज़्यादा स्टेबल मानी जाती है। तो आप क्या करोगे, ये सोर्स ऐसे, ये सोर्स ऐसे, यहाँ आया नेगेटिव चार्ज, इसने इसको सब्स्टिट्यूट करके बाहर, आए हाय क्या खेल दिया, है ना, खेल गया ना। तो
यहाँ आपका CH3 डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी H पॉजिटिव, ये आपका CH3। अब ये नंबरिंग कर लीजिएगा, सोर्स है 1 2 3 4 5 6, तो रिंग बना लेते हैं एक। है ना, देखिएगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये बॉन्ड। राइट, तो आप देख पा रहे हैं कि अपन लोग कैसे सब्स्टिट्यूट करके इसकी जगह पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, वो तो आप कैसा भी टाइप का क्वेश्चन हो, आप सवाल को इंटरेक्ट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। मेरे मोटिव बस बताने का ये था कि ऐसे क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप कैसा भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, ओके ओके। चलिए अब एक क्वेश्चन देखिए लास्ट इस पे, फिर अपन लोग आगे की कहानी पढ़ाएं, क्योंकि एक एक टॉपिक को इतना खींचेंगे तो फिर बहुत लंबा खिंच जाएगा ना आपके लिए, है ना। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास रखा है। यहाँ पे इसने कुछ ऐसे दे रखा है, यहाँ डबल बॉन्ड दे रखा है, ये मिथाइल यहाँ दे रखा है, ये LiAlH4 के साथ रिडक्शन करवा रहा है। ओके, AC2 डालता है और थर्ड नंबर पे R2COLI डालता है और आपसे प्रोडक्ट की उम्मीद करता है कि आप प्रोडक्ट क्या बनाओगे। देखो बहुत सारे खेल एक साथ खेल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बनाना है बस, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए कि एक साथ हमको बचें इससे, कैसे हम ईल्ड के बारे में सोचें, क्या ईल्ड के बारे में सोचें। तो देखो LiLH4 है, तो LiLH4 का जो सबसे बड़ा काम है वो किसका है, रिडक्शन करने का है। वो सबसे पहले क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। तो दोस्त तुम्हारे सामने ये कुछ ऐसे आएगा क्या, OMe। ठीक है, ये फर्स्ट वाले काम का खत्म हुआ। उसके बाद दोस्त एसिटेट है, तो इसको लीव करा दो भाई, क्या प्रॉब्लम है ना, एसिटिक एसिड के फॉर्म में बाहर निकाल दो, उससे हमको एक और कुछ नहीं, लीविंग ग्रुप का मिल जाएगा और क्या आगे चल के। ये ऐसे, यहाँ OCO कुछ ऐसा मिला। अब आप देख सकते हो कि अच्छा सोर्स से बाहर निकलने का लिविंग ग्रुप में, और हमारे पास R2COLI पड़ा भी है, तो मैं इसको एक बार ऐसे लिख लूँगा यार, यहाँ पे ए डबल बॉन्ड यहाँ पे था, यहाँ पे OCO CH3। आपके पास सोर्स किसका है, R2COLI का, मतलब CH3 के होल ट्वाइस CuLi का। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, CH3I मिल जाएगा, फॉलोड बाय इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। एंड ये अबव है तो कोशिश करिएगा बिलो लाइएगा, ये Me, ये Me और डबल बॉन्ड यहाँ। ठीक है ना, तो दिस इज योर फाइनल यील्ड इस क्वेश्चन की बनी। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होगे, आप इसको एंजॉय कर रहे होगे कि हम क्या आपसे करा रहे हैं। राइट, चलिए कहानी को थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं, और अब अपन लोग गिलमैन का जितना हिस्सा था वो लगभग हमने क्वेश्चंस करा के आपको फिनिश करा दिया है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि गिलमैन में आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, बहुत बहुत इतना काफ़ी है, IIT JEE एडवांस तक इतना काफ़ी है। बाकी दोस्त आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका बूस्टअप होगा। ठीक है, आपको उतनी अच्छी नॉलेज मिलेगी, आपको क्वेश्चन का एक्सपीरियंस उतना मिलेगा, है ना। चलिए अब अपन लोग नेक्स्ट अपने रीजन की तरफ आते हैं, जिसका नाम है ऑर्गेनो लिथियम।
अभी तक अपन लोग ऑर्गेनो कॉपर पढ़ रहे थे, अब अपन लोग ऑर्गेनो लिथियम पढ़ेंगे। ऑर्गेनो लिथियम का मतलब क्या होता है भाई, RLI इसको बुलाते हैं ऑर्गेनिक लिथियम, है ना। यहाँ पे सोर्स वहाँ पे कॉपर था, यहाँ पे क्या है थोड़ा लिथियम है, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक लिथियम। बहुत बहुत फेमस है, एनसीईआरटी में लिखा होता है BULI, एनसीईआरटी के में भी है हमारे, और इवन जेई में तो है ही है। जनरली वो BULI लिखते हैं। और दोस्त यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव आने वाला है, यहाँ पे पार्शली नेगेटिव आने वाला है। तो आपको पता है कि यार दोस्त, ये जो आपका R माइनस है, ये अगेन ये 2p पे है, बॉर्डर लाइन पे है, और सारी कहानी को ध्यान में रखते हुए, चूँकि 2p पे भी है और ये हमारे बॉर्डर लाइन पे भी है, इसलिए ये हमारा दोनों का काम करेगा, एज अ बेस भी काम करेगा और एज अ न्यूक्लियोफाइल भी काम करेगा। तो हम इसका दोनों एप्लीकेशन लेंगे, एज अ बेस एप्लीकेशन भी लेंगे और एज अ न्यूक्लियोफाइल एप्लीकेशन लेंगे, ज़रूरत के हिसाब से काम करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, बाकी आपको अच्छी तरह पता है कि यार Bu और Li में कार्बन है और लिथियम है, तो लिथियम अच्छा मेटल है ना। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके जो करेक्टर हैं ये लगभग ग्रिग्नार्ड से मिलते जुलते हैं, इवन ग्रिग्नार्ड से अच्छा करेक्टर रखता है, ठीक है। और अगर डिफरेंस की बात करें तो यार इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इस वजह से इसकी नेचर की जो होती है वो पोलैरिटी रहती है, और पोलैरिटी होने की वजह से ये अच्छा बेस भी काम करता है और अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी काम करता है। कंपेयर अगर मैं करूं ग्रिग्नार्ड के साथ, तो यार ग्रिग्नार्ड की तरह ही काम करता है, ठीक है, बट मोर पावरफुल देन ग्रिग्नार्ड, मोर पावरफुल देन ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड से ज़्यादा पावरफुल लगता है। इसके पीछे रीज़न देखो है क्या, यहाँ पे मैग्नीशियम इंटरेक्ट कर रहा है और यहाँ पे लिथियम इंटरेक्ट कर रहा है ना। देखो यहाँ पे लिथियम इंटरेक्ट कर रहा है और वहाँ मैग्नीशियम इंटरेक्ट कर रहा है। तो अपन लोग ने एक फेजान्स रूल पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि लिथियम जो है वो अच्छी पोलराइजिंग लगता है, जब हाई पोलराइजिंग नेचर होगी तो वो पोलराइज करेगा तो उसकी पोलैरिटी को बढ़ाएगा, तो इन फ्यूचर जब अटैक करने की बात आएगी तो हम लोग इजीली अटैक भी करा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनिक लिथियम है, इसके 4-5 तरह के रिएक्शंस हमारे कोर्स में हैं, कोर्स में नहीं है बट नाम हमको बताना चाहिए, है तो सिर्फ 2 ही कोर्स में, एक एसिड बेस्ड रिएक्शन है और दूसरा है अल्काइल हैलाइड, मेटल अल्काइल हैलाइड और मेटल हैलाइड, और तीसरा है लिथिएशंस। मेन 3 है बट मैं आपको जो हैं सारे बता देता हूँ, फिर आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो रिएक्शन इन्वॉल्व की बात अगर मैं करूँ तो उसमें 2 टाइप की रिएक्शन, मतलब पहला आता है एसिड बेस टाइप रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, दूसरा होता है मेटल हेलोजन एक्सचेंज, तीसरा होता है मेटल मेटल एक्सचेंज, और चौथा होता है हमारा ऑर्थोलिथिएशन। यही हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी एसिड बेस इंपॉर्टेंट है। बाकी ये इतना हमारे जेई में इन्वॉल्व नहीं होता है, आता है कभी कभी एक आध क्वेश्चन इन्होंने, मैंने बिट सेट्स में देखा है, कभी कभी बिट्स के जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें इन लोग पूछ लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। अच्छा माय डियर, मेरा पेज फिनिश हो गया, एक मिनट मुझे होल्ड करिएगा, है ना, सॉरी फॉर दिस। सॉरी फॉर दिस, ठीक है ना। हाँ, अब आएगा पहला, दैट इज एसिड बेस रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस में क्या है, नाम समझ पा रहे हो कि एक हमारा एसिड होगा और यहाँ पे ये जो सब्सटेंस है कैसा काम करेगा। मैंने आपसे कहा था कि ये न्यूक्लियोफाइल भी काम कर सकता है और बेस की तरह भी काम कर सकता है, तो ये दोनों एंटिटी में रोल प्ले करता है। तो देखो अभी पहला, जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई अल्कोहल है और तुम इसको BuLi से रिएक्ट करा रहे हो, तो देखो ये Li प्लस Bu माइनस,
यहाँ पे O माइनस H प्लस, तो ये हमारा दोस्त एसिड और ये हमारा दोस्त बेस। तो होता क्या है, ये RO माइनस Li प्लस एक तरफ बनता है, प्लस BuH ब्यूटेन आपको अलग हो जाता है। अब इसके साथ ये हमारा जो सब्सटेंस दिख रहा है, ये आपकी हेल्प करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो ये हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शन के सिंथेसिस में काम आता है। इन फ्यूचर में मुझे इससे कहीं अटैक कराना हो तो मैं अटैक कराऊंगा। जैसे अभी दिखाता हूँ, एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास इथेनॉल है और इसको मैं BuLi में डाल रहा हूँ, ठीक है। इससे मैं प्रोडक्ट अपना A बनाता हूँ और A को मैं CH3Cl बना रहा हूँ, तो मुझे प्रोडक्ट B बन रहा है। तो मुझे आइडेंटिफाई करने को कह रहा है कि भाई A और B का प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो बहुत सिंपल रिएक्शन है, बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। CH3CH2OH है ना, आप इसमें BuLi ले रहे हो, तो Li प्लस है, Bu माइनस है। पहले ये एसिड बेस टाइप रिएक्शन करेगा। जब ये एसिड बेस टाइप रिएक्शन करेगा तो भाई ये मेरा एसिड, ये मेरा बेस, यहाँ पे H प्लस, ये माइनस, एंड दिस विल गिव यू CH3CH2OLi प्लस BuH। बाकी आपको पता ही है कि ये Li प्लस है, ये माइनस है। तो दिस इज द सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। आगे चल के देख सकते हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस करने वाला है। तो मतलब ये जो मेरा बना CH3CH2O माइनस Li प्लस, इसको अपन लोग CH3 क्या दिया मैंने, CH दिया है ना, तो इसको रिएक्ट करा के सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं और कह सकते हो कि इथर का एक सोर्स मिल रहा है हमको। इथर अपन लोग ऑब्टेन कर रहे हैं, है ना। तो आपका एक तरीका है कि आप अल्कोहल से इथर, जैसे हम लोग यार विलियमसन सिंथेसिस करते थे ना, उसी तरह से अपन लोग यहाँ पे भी टेक प्लेस कर रहे हैं। भाई यूज़ तो आप किसी तरह से भी कैसे कर सकते हो ना यार, कोई फ़र्क नहीं है। और हाँ, ये बात अच्छी से आपको पता होनी चाहिए कि अगर भाई एलिफेटिक की जगह मैं एरोमेटिक ले लूँ तो और अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता है कि फिनॉल का जो कंजुगेट बेस होता है वो अल्कोहल के कंजुगेट बेस से ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। तो जो रिएक्शन फिनॉल के कंजुगेट बेस से होती है, तो आप जब यहाँ पे BuLi डालोगे, है ना, तो Li प्लस Bu माइनस एसिड बेस टाइप रिएक्शन, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो इट विल गिव यू O माइनस, ठीक है, प्लस Li तो झुंझुना पहनाने के लिए होता है, BuH। फिर अब आप इसको कुछ भी कर लो, फिनॉक्साइड आयन है, अपने आप में स्टेबल भी है ना। तो फ्यूचर में अगर आपको मुझे मान लो इससे रिएक्ट कराना पड़ जाए, तो मैं इसको रिएक्ट करा के इसका प्रोडक्ट ऑप्शन कर दूंगा 1 2 3, राइट। तो ये अपन लोग बना सकते हैं। बाकी आप चाहो तो भाई इसका एसिड वर्कअप भी करा सकते हो। फिनॉल आया, फिनॉल वापस बन गया, ये डिपेंड करता है कि आपके सामने क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो मेरा बस आपसे मोटिव ये था कि जो लिथिएशंस हम लोग कराते हैं यहाँ पे, जो लिथिएशंस होता है वो लिथिएशन इस तरह होता है कि हमको एक सोर्स मिल सके ऑर्गेनिक सिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको ऑर्गेनिक लिथियम्स पढ़ते हैं। ओके ओके। इसी तरह इसका बहुत बड़ा रोल है रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। जब आपको कोई टीचर कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर पढ़ाएगा ना, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वहाँ पढ़ाएगा। मेरे पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा इस बात पर अलग रहता है कि मैं रिएजेंट पढ़ाता हूँ, नेम रिएक्शन पढ़ाता हूँ, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाता हूँ, फिर चैप्टर्स पे आता हूँ। बाकी अपना अपना पढ़ाने का तरीका है, एवरीवन इज स्पेशल इन हिज ओन वे, है ना। हर इंसान अपने आप में स्पेशल है, सबका अपना अपना पढ़ाने का स्टाइल है। एंड सैल्यूट टू ऑल द फैकल्टीज जो आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं इतनी, ठीक है। ओके, तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है दोस्त, और आप इसमें BuLi डाल रहे हो, RLi ले लेना, कोई भी ले लेना। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस का सोर्स हो गया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया। तो एसिड बेस टाइप रिएक्शन आपको मिल रही है ना, OLi, ओके, प्लस BuH अलग हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा इस बार ये फिर से अगर आप BuLi डालोगे ना, तो यहाँ थोड़ा थोड़ा ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ।
यहाँ पे ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। पहले इसने ऐसे कैसे काम किया था, एसिड बेस का बेस काम किया था, तो पहले स्टेप में ये एसिड बेस टाइप रिएक्शन है, और दूसरे उसमें ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो मैंने आपसे कहा था ना कि भाई Bu माइनस 2p ऑर्बिटल का है तो यार बॉर्डर लाइन पे और बॉर्डर लाइन पे है, तो ज़रूरत के हिसाब से जैसे इसको काम करना होगा वैसे करेगा। ऐसे बेसिक नेचर ज़्यादा कैरेक्टर फॉलो करता है, बट ऐसा नहीं है। तो आप क्या करोगे, इस पर अटैक यहाँ कराओगे, यहाँ बना दिया, ये यहाँ लिख दिया, यहाँ Bu, यहाँ OLi, बाकी यहाँ पे भी Li चिपका देना चाहो तो, है ना। और ऐसा करने के बाद आपको पता है कि एक ही कार्बन पे दो दो Li अच्छी बात तो है नहीं, तो उसको उठा के तुरंत एसिड वर्कअप कराओ, है ना, और फिर तुम यहाँ पहुँच जाओगे, ये OH, ये OH और ये तुम्हें Bu नज़र आएगा। फिर दोस्त इसको हीट कर देना। अब हीट क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि कार्बन पे दो दो OH अच्छी बात नहीं है, तो जब मैं हीट कराऊंगा तो ये यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, तो आपको ये सोर्स कुछ इस फॉर्म में मिलेगा, राइट। तो मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे कि अपन लोग कैसे इस रिएक्शन को टैकल कर रहे हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चंस की यील्ड अपन लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको एंजॉय करोगे, आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड से कीटोन का सोर्स है ये एक, है ना। ये हमने असल में किया क्या, इनडायरेक्टली अपन लोग ने कार्बोक्सिलिक एसिड से कीटोन का एक सोर्स पैदा किया, है ना। एक एग्जांपल लेना चाहो, एग्जांपल ले सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर यार मैंने ले लिया, मान लो ये ले लिया, चलो बस, है ना, और यहाँ पे मैंने BuLi डाला एक्सिस के नाम पे, और आपसे प्रोडक्ट की उम्मीद की। सेम काम करना है, मैं डायरेक्ट करना चाहूँ डायरेक्ट करूँ, इनडायरेक्ट करना चाहे इनडायरेक्ट करूँ। तो पहले मैंने O माइनस Li प्लस करना है, प्लस BuH बाहर करना है, और उसके बाद मैं फिर से BuLi लूँगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, बट इस बार इसका जो सोर्स होगा वो सोर्स एज ए क्या काम करेगा, नेचर क्या होगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल नेचर होगा। ये अटैक खटक से इधर, है ना, ये ऐसे, यहाँ OLi आया, ये Bu आया, यहाँ OLi थाई, ठीक है। बट आपको पता है कि अभी रुकने नहीं वाला, है ना। आप इसमें एसिड वर्कअप कराते हो, एक OH यहाँ आता है, एक OH यहाँ आता है, और एक Bu यहाँ आता है, और फिर हीट करके यहाँ से आप पानी बाहर निकाल देते हो। हाँ, एग्ज़ाम हॉल में आपको बार बार मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं है, बट एक नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ यार मैं कैसे इसको यूज़ करता हूँ। तो इसका जो सेकंड रोल हमने पढ़ा, वो पढ़ा हमने कि इसने कैसे काम किया, एसिड बेस की तरह फॉर्म काम किया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसको एज अ मेटल हेलोजन एक्सचेंज। एज अ मेटल हेलोजन एक्सचेंज करने जा रहे हैं। तो जब कभी भी मेटल हेलोजन का एक्सचेंज करने की बात आएगी दोस्त, सॉरी, जैसे मान लीजिए ये Br लगा है, बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता। ये आपके पास RLi है मान लीजिए, तो Li प्लस Bu माइनस, ये इसको एक्सचेंज कर लेता है ना, ये अपने साथ लेके चला जाता है, यहाँ पे आ जाता है माइनस, यहाँ पे प्लस, तो ये RBr बन जाता है, प्लस ये एक सोर्स बन जाता है R प्लस Li माइनस का। तो आप कह सकते हो कि यार ये आपको Li मिल गया, है ना। तो नाम से पकड़ो, मेटल ने हेलोजन को एक्सचेंज किया। तो यहाँ पे मेटल कौन था लिथियम आयन एज ए मेटल काम किया। उसने क्या किया, इस Br को सब्स्टिट्यूट किया, इसको हटाया और इसको एक्सचेंज किया,
राइट। ओके, तो और कुछ नहीं, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ओके, और फिर बाकी इसका जो यूज़ होता है वो आगे चल के ऑर्गेनिक सिंथेसिस में होता है, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक होता है हमारे पास अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स में इसका लिथिएशंस करना, अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड में अटैक करना। अब एक बात याद रखने वाली बात है, वो आपके दिमाग में होनी चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। देखिए पीछे जो हमने एडिशन किया था ना, वो हमने 1,4 एडिशन किया था, लेकिन यहाँ पे अपन लोग 1,2 एडिशंस में ही काम चलाते हैं। इसके पीछे HSAB प्रिंसिपल होता है, आई एम सॉरी, हार्ड एंड सॉफ्ट बेस प्रिंसिपल होता है, सॉरी, ये हार्ड एंड बेस्ड HSAB प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल काम करता है, तो हार्ड एंड सॉफ्ट प्रिंसिपल होता है, बट आपके कोर्स में वो है नहीं, तो आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। मतलब कहने का सेंस मेरा बस आपसे ये है कि अगर मान लो कल को ये यहाँ ऐसे आ जाए, है ना, तो आप जब BuLi का अटैक कराओ दोस्त, है ना, तो ऐसे जब आप इसको एज ए न्यूक्लियोफाइल ट्रीट कराते हो, तो इसको यहाँ पे अटैक कराओगे डायरेक्ट। अभी तक हम पहले क्या करते थे, रीअरेंजमेंट करते थे ना, तो यहाँ पे ये बात ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होनी है, नहीं तो जनरली हम सबकी आदत होती है पहले इसको रेजोनेंस बना के दिखाएं, बट मैंने आपसे कहा ना कि आपको थोड़ा सा इसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा यार। बाकी आप इसमें एसिड वर्कअप करा देंगे तो यू विल गेट द सोर्स ऑफ OH। फिर आगे आपकी मर्जी, आप इसके बाद क्या कराते हैं क्या नहीं कराते हैं, इट्स योर हेडेक, ये मेरा हेडेक नहीं है। मतलब इन द सेंस ऑफ यार दोस्त की एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, आप फर्दर भी प्रोसीड कर सकते हो, है ना। तो ये हमारा ऑर्गेनिक लिथियम के साथ था। एक लास्ट, इसको बोलते हैं ऑर्थोलिथिएशन। ठीक है, ऑर्थोलिथिएशन लाइक कि नाम से पकड़ लो, ऑर्थो पोजीशन पे कभी भी जब कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाता है, जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए मेरे पास यहाँ फ्लोरीन लगा है और मैं OMe लगा हुआ है ना, तो ये जो ग्रुप देख रहे हो ये ना एक तगड़ा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, खींचने की जगह आप यहाँ एमाइड लगा सकते हो, कोई भी ग्रुप लगा सकते हो जो कि अच्छा विड्रॉइंग हो। तो इसके ऑर्थो पोजीशन पे, दैट इज दिस इज वाली पोजीशन, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, ये एसिडिक प्रोटॉन के नाम से जाना जाएगा। और जब ये एसिड प्रोटॉन के नाम से जाना जाएगा तो ये एसिड बेस टाइप रिएक्शन को प्रोसीड कराएगा, है ना। जब ये एसिड बेस रिएक्शन के नाम जाना जाएगा तो ये एसिड बेस टाइप रिएक्शन प्रोसीड कराएगा। मतलब आप जब इसमें BuLi डालते हो तो ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, तो ये अच्छा एसिड हो जाता है, यहाँ पे ये बेस के फॉर्म में काम करता है ना। तो और कुछ नहीं, बस बताना ये चाहता हूँ कि ये ऑर्थो पोजीशन पे आपको ऑब्जर्व होता है ना। ओके, बट आप चाहो तो फिर इसको वर्कअप कराना चाहो वर्कअप करा सकते हो, या यहीं रोकना चाहो रोक सकते हो, या आगे चल के इसको एज ए सोर्स ऑफ, ये वाला इतना हिस्सा एज ए सोर्स ऑफ ऑर्गेनोसिंथेसिस में यूज़ कर सकते हो। इट्स अप टू यू, वो आगे चल के हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो हमारे हवाले है। इंपॉर्टेंट इज दिस कि यार अगर कभी भी ऑर्थो पोजीशन पे एक अच्छा विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो उसका एसिडिक इफेक्ट इस पर पड़ता है, और वो इसकी वजह से जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग ऑर्थोलिथिएशन प्रोडक्ट बुलाते हैं। बट इट्स नॉट टू इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इतना ही आपके कोर्स में है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस में आपसे क्वेश्चन में नहीं आएगा, है ना। तो ज़्यादा इसको आप डेप्थ में मत लेना कि हाँ भाई सर ये क्या आया हो गया, ये कैसे हो गया। जैसे क्वेश्चन है ना, तो आपके सामने बस इतना आपको पता होना चाहिए कि यार 2 प्रोटॉन आपके सामने है, एक ये है और एक ये है, तो ये ज़्यादा ही एसिडिक प्रोटॉन, मोर एसिडिक प्रोटॉन है एज कम्पेयर टू दिस। तो फ्यूचर में जब आप लिथिएशन कराओगे तो आपको पता होना चाहिए कि भाई Li यहाँ आ जाएगा, फिर इसके सोर्स को एज हम यूज़ करेंगे और कहीं पे भी एज ऑर्गेनिक सिंथेसिस में रिएक्शन पार्टिसिपेट कराएंगे, ठीक है, क्योंकि ये आगे चल के एक सब्स्टिट्यूशन करने में काम आएगा, किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर सकता है, कैसे भी सब्स्टिट्यूट कर सकता है, तो डिफरेंट ईल्ड बनने की चांसेस
हो सकती हैं, ठीक है। हो सकता है ये इंट्रा रिएक्शन दिखा दे। तो इम्पॉर्टेंट इज व्हाट माय डियर कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। मैं एक रिएजेंट के क्वेश्चंस की सीरीज़ लाऊंगा, जैसे मैंने एक रिएजेंट फर्स्ट की सीरीज़ लाई है, उसी तरह रिएजेंट सेकंड की भी सीरीज़ आपके लिए लाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि आप उसको भी इंजॉय करोगे। माय डियर, ये हमारी रिकॉर्डेड वीडियोज़ है और आप हमसे डायरेक्ट लाइव भी कनेक्ट हो सकते हो। लाइव कनेक्ट होने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप हमारी अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करो और आप हमसे कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। क्योंकि लाइव का जो मज़ा है दोस्त वो रिकॉर्डेड का मज़ा नहीं है, आई नो वेरी वेल, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप हमसे लाइव कनेक्ट हो जाइए, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग पढ़ाते रहते हैं, लेकिन आप हमसे हमारे ऐप पे भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। माय डियर, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं हमसे कनेक्ट होने के? तो दोस्त बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहली खासियत ये है कि भाई अगर आप हमारा प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस का मौका मिलेगा। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हमारे साथ लाइव कनेक्ट होने का मौका देती है, जहाँ पे आप अपने मन में जो भी जैसे भी डाउट्स होते हैं वो आप पूछ सकते हो। इसके अलावा अपन लोग क्वेश्चन आंसर्स में पोलिंग कराते हैं और पोलिंग के दौरान हमको एहसास होता है कि कितने बच्चों ने एक सवाल को सही किया और कितने बच्चों ने सवाल को गलत किया। इसके अलावा हमको ये भी पता चल जाता है कि एक सवाल को करने में किसी ने कितना समय लगाया है, क्योंकि दोस्त टाइम का ना वो बहुत बड़ा रोल होता है अपने एग्ज़ाम में और उसका ख्याल रखना होता है हमें, ठीक है ना। नेक्स्ट इज आर लाइव टेस्ट एंड क्विज। अनअकैडमी तो बहुत नई चीज़ निकालती है कि आप टेस्ट दो, क्विज दो। जैसे अभी यूसीएल चल रहा है, अनअकैडमी लीग चल रही है, उसमें आपको क्वेश्चंस करने को भी मिलते हैं। क्वेश्चंस करने के बाद अगर कोई बच्चा जीतता है तो अच्छे अच्छे गिफ्ट वाउचर्स मिलते हैं, ठीक है। तो आपको लाइव क्विज देना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट इज़ यार, वो तो ठीक है आपको एक सपोर्टिंग है, बट इम्पॉर्टेंट इज़ दोस्त की आपकी प्रैक्टिस जो है वो इनहेंस होती है। आपके प्रैक्टिस में पता चलता है कि आप कितने पानी में हो, किस टाइप की आप मिस्टेक कर रहे हो और किस किस मिस्टेक से आप बच सकते हो आप अगर लाइव टेस्ट एंड क्विज को अटेम्प्ट करते हो तो, ठीक है। इसके अलावा आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान मिलता है दोस्त। अनअकैडमी का जितना भी प्लान है, मतलब सारे प्लान अपने आप में एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न और स्ट्रक्चर मैनर में रहने वाले प्लान हैं। इसे होता ये है कि आपको रेगुलर बेसिस पे टाइम पे डीपीपी मिलती है, आप उसको सॉल्व करते हो, फिर डीपीपी की डाउट सॉल्विंग क्लासेस होती है। इसके अलावा माइनर टेस्ट होते हैं रेगुलर बेसिस पे, फिर मेजर टेस्ट होते हैं। उसके बाद एक आपका कंप्लीट सिलेबस फिनिश होता है, ये जो कि बहुत बड़ी चीज़ है कि आप कैसे सिलेबस को फिनिश करते हो। सिलेबस आपका टाइम पे ख़त्म होगा तो आप जेईई अच्छी तरह क्रैक कर पाओगे, ठीक है। इसके अलावा आपको अनलिमिटेड एक्सेस का मौका मिलता है। अनअकैडमी की एक बहुत अच्छी खासियत है यार ये इसके नाम पे कि यार इनकेस अगर आप किसी रीज़न से आप हमारी लाइव क्लास को मिस कर जाते हैं तो आपको रिकॉर्डेड क्लास का भी मौका मिलेगा यार, है ना। इसके अलावा अगर आप देखो सब्सक्रिप्शन तो किसी एक फैकल्टी का लेते हो, नो डाउट, लेकिन आप कनेक्ट ना एन नंबर ऑफ फैकल्टी से हो सकते हो। कहने का क्या सेंस है? कहने का सेंस ये है कि आपको 10 से फिजिक्स पढ़ना है, आप 10 से फिजिक्स पढ़िए। आपको 20 से केमिस्ट्री पढ़ना है, 20 से केमिस्ट्री पढ़िए। आप एक से ज़्यादा बैच में एक साथ एनरोल होना चाहते हैं, आप एनरोल हो जाइए। इट्स अप टू यू। आपका कंफर्ट जोन, आपकी टाइमिंग, सब कुछ आपके हाथ में है, आप कैसे इससे डील करते हो, ठीक है दोस्त। इसके अलावा आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का फ़ायदा मिलता है अनअकैडमी में। बहुत नई चीज़ निकाली है अनअकैडमी ने जिसका नाम रखा है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इसकी खासियत क्या है, कैसे ये डिफरेंट है? तो दोस्त इसके अंदर आपको पर्सनल कोच मिलते हैं एंड पर्सनल कोच आपको पर्सनल गाइड करते हैं, 1-to-1 गाइडेंस मिलती है। 1-to-1 गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपकी जो स्ट्रेटजी है कैसी होनी चाहिए, आप पे कैसा काम आप करते हो अपने जेईई के लिए, कैसी आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, कैसे आपका टेस्ट का एनालिसिस होना चाहिए, ये सब कुछ आपको हमारे पर्सनल कोच बताते हैं। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि एक बच्चा टोटल का सिर्फ मात्र 5% बच्चा ऐसा होगा जो आपका टेस्ट का खुद का एनालिसिस करता होगा, अदरवाइज़ बच्चे नहीं करते हैं। बच्चे हमारे पास आते हैं, कहते हैं सर ना मार्क्स एक जगह रुक गए हैं, मेरे 170 से आगे बढ़ नहीं रहे, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, या 180 से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बहुत सारे टेस्ट दे रही है। इंपॉर्टेंट है, टेस्ट तो देता है हर बच्चा, लेकिन उसकी जो एनालिसिस होती है, आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, किस टाइप की मिस्टेक हो रही है, ये सारी चीज़ें आपके काम आती हैं बाय द हेल्प ऑफ टेस्ट एनालिसिस से, ठीक है। आपको कौन सा क्वेश्चन पिक करना है और कौन सा क्वेश्चन पिक नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आपको टेस्ट का एनालिसिस बताता है कि एक क्वेश्चन को कितना समय में करना चाहिए,
कौन सा क्वेश्चन पहले करना चाहिए, कैसे आपका एग्ज़ाम का अप्रोच होना चाहिए कह सकते हो, उसकी जो इन डेप्थ नॉलेज है वो आपको टेस्ट के एनालिसिस से मिलती है। ठीक है, इसके अलावा स्टडी की प्लानिंग जो कि बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक कस्टमाइज वे में आपकी स्टडी होनी चाहिए। आपको रेगुलर बेसिस पे सारे सब्जेक्ट को उठाने चाहिए। जैसे आप कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे तो पूरा दिन केमिस्ट्री में लगा दिया, उस दिन फिजिक्स और मैथ्स छोड़ दी। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्त। एक आपका शेड्यूल होना चाहिए, एक पैटर्न फॉलो होना चाहिए जो कि आपको जेई के लिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनाए कि हाँ यार आपका जेई निकलना है। आप जब पैशनेट होते हो ना तो आप फिर कुछ भी कर जाते हो, ये बात याद रखना। ठीक है ना, एवरी चाइल्ड इज स्पेशल माय डियर। ठीक है ना, एंड प्लस कोर्स के जितने बेनिफिट्स मैंने आपको बताए वो तो मिलने ही मिलने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है माय डियर, हमसे जुड़ने के लिए, हमारे प्लस कोर्स को लेने के लिए बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत ही अफोर्डेबल फ़ीस आपको पे करनी होगी, जो कि 12 मंथ की फ़ीस आपकी 38,500 होगी। और इसमें आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आफ्टर दिस डिस्काउंट आपका अमाउंट विल भी कितना, 34,650। ठीक है ना, और आप इस डिस्काउंट को अवेल कर सकते हो यूजिंग माई कोड धीरेन, DHIREN। दोस्त इस कोड को आप प्लीज़ यूज़ करो, इससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। एंड आप चाहो तो इस अमाउंट को नो कॉस्ट EMI पे भी पे कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप हमारा 24 मंथ वाला प्लान चाहते हैं, जो कि अगर आप क्लास 11th में हैं तो आपको लेना चाहिए इस प्लान को। ठीक है, क्योंकि लंबी जर्नी होगी तो आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा पढ़ने का। इसके अलावा इसका जो अमाउंट है वो 56,000 है, एंड आफ्टर द डिस्काउंट ऑफ 10% द अमाउंट विल बी 50,400। एंड दोस्त आप इसको भी मेरे कोड दैट इज़ धीरेन DHIREN से यूज़ कर सकते हो, अवेल कर सकते हो। ठीक है, और आप चाहो तो इसको नो कॉस्ट EMI पे पे कर सकते हो। तो जो दोस्त पर मंथ की EMI बैठ रही है, जो मैं देख पा रहा हूँ, वो मात्र 2100 रुपये है, जो कि कुछ भी नहीं है यार। और अगर तुम इसको 3 सब्जेक्ट से डिवाइड करते हो तो पर सब्जेक्ट पे खर्चा कितना कर रहे हो, 700 रुपये पर मंथ। नथिंग मैन, कुछ भी नहीं है। तो इतना अमाउंट तो यार हर इंसान पे करता है अपने एजुकेशन को लेके। ठीक है, इसके अलावा अगर आप हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, जहाँ मैंने आपको बताया कि आपको पर्सनल कोच मिलेंगे, आपकी स्टडी की प्लानिंग होगी, आपका एक्सपर्ट गाइडेंस होंगे, आपके टेस्ट का एनालिसिस होंगे, सब कुछ होगा। 12 मंथ की फ़ीस आपको जो पे करनी है दोस्त वो 56,000 है, एंड आफ्टर द 10% डिस्काउंट यू हैव टू पे 50,400। डिस्काउंट को अवेल करने के लिए यू कैन यूज़ माई कोड धीरेन, दैट इज़ DHIREN। द सेम वे if you want to purchase the 24 month course of Iconic, it will be 86,000, and after the 10% discount it will be 70,000, 77,400, राइट। ठीक है माय डियर, मैं आपसे लगभग लाइव मिलता हूँ रोज़ 9 बजे। उम्मीद करता हूँ कि आप मुझसे लाइव कनेक्ट होंगे। ये रिकॉर्डेड वीडियो के साथ साथ जो लाइव का मज़ा है उसको आप लेंगे। इसके अलावा उसमें भी आपको मेरी बहुत सारी सीरीज़ मिल जाएंगी, PYQ सीरीज़, बूम बूम सीरीज़, रैपिड फायर सीरीज़, बहुत सारी सीरीज़ आप इसको एंजॉय करोगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमसे मिलेंगे, कनेक्ट होंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच दोस्त, इतना पेशेंस रखने के लिए, इतनी बड़ी वीडियो को एक साथ देखने के लिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वहाँ नोटिफिकेशन का घंटा होगा, टंग से वहाँ बजा दीजिएगा उसे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।